हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमेन। तो कैसे है परमेन पाको लव स्टोरी का पार्ट 23। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और जल्द से जल्द मेरे 1 के कंप्लीट करा देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना तो वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो जो हमारा मिस्सो होता है वो रूम में चल जाता है अपने, और जैसे सुमृति वो थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि मिस्सो की टी शर्ट पे जो ब्लड लगा होता है। तो वो क्या करती है, सीधा उसकी मॉम को कॉल कर देती है मिस्सो की, और उन्हें बताती है कि मिस्सो घर है लेकिन उसकी टी शर्ट पे ब्लड लगा है। तो इसमें उसकी मॉम भी डर जाती हुई कहती है क्या वो आ गया हॉस्पिटल से। ये सुन के जो मिस्सो मतलब सुमृति क्या हॉस्पिटल, ये सुन के जो उसकी मॉम होती थी कि हाँ, जब इसके दोस्तों ने जो कॉल किया कबाव साहब और मिचिको ने, तो मुझे पता चला कि जो नंबर है वो हॉस्पिटल का। मैंने वापस कॉल करा तो मुझे ये पता चला कि नंबर हॉस्पिटल का, और जो जिस लड़के को चेकअप के लिए लेके आए थे उस लड़के की टी शर्ट ब्लड भी लगा था और उसकी आँख से ब्लड निकल रहा था। ये सुन के जो सुमृति क्या मिस्सो की आँख से ब्लड निकला था, पर क्यों? ये सुन के उसकी मॉम होती है उससे बताती कि फिर मैंने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि इससे कुछ अजीब सी चीज़ हो गई है जिसके कारण इससे आँख से ब्लड निकल रहा है। अगर ये निकलता रहा कंटिन्यूसली तो शायद तक ब्लाइंड भी हो सकता है और ये बेहोश भी हो सकता है या कोमा में भी जा सकता है। ये सुन के सुमेरी बहुत ज़्यादा डर जाती है। मुझे क्या ये मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ये सुन के जो उसकी मोहब्बत की तो मुझे भी नहीं पता थी। अगर मैं वापस कॉल नहीं करती हॉस्पिटल में मतलब उसी नंबर पे तो मुझे भी पता नहीं चलता कि मिस्सो को ये बीमारी है, मतलब वापस से कुछ चीज़ हो गई है। ये सुन के जो सुमृति में क्या मिस्सो से बात करूँ जाके। ये सुन के जो उसकी मोम होती है वो कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि उसे ये सब क्यों हो रहा है। ये सुन के जो मिस्सो तक मतलब सुमृति कहती कि नहीं मुझे नहीं पता मॉम की उसे ये सब क्यों हो रहा है, बट मुझे इतना पता है कि मैं अभी जब मेरे डैड से मुझे आ रही थी तो वो एकदम से मिस्सो को गले लग गया था। ये सुन के जो उसकी मॉम होती कि क्या तुम्हारे बीच में इतनी सब चीज़ हो गई, तुमने बताया नहीं मुझे। इसके मेरे होते हुए माफ़ी मांगती है मिस्सो की मॉम से और वो कहती कि मुझे कुछ नहीं पता मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने मिस्सो के ऊपर थोड़ा शक किया। मुझे नहीं पता था कि जो मिस्सो उस टाइम पे बेहोश हो गया होगा उसके मिचिको के ऊपर, और मैं देख के वहाँ से पलट गई। मैंने ऐसा भी नहीं करा कि मुझे जाके देखूँ कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। ये सुन के जो उसकी मॉम होती है कि ये तो ठीक है, जाओ मिस्सो से तुम बात करो कि आखिर उससे ये सब क्यों हुआ है। ये सुन के जो सुमेरे होते हुए तो समझ जाती है कि मिस्सो और जो उसका झगड़ा हुआ है शायद तक इस वजह से कि जो सुमेरे थे वो भी इससे बात नहीं कर रही थी और मिस्सो को भी कुछ मतलब गलतफहमी हुई होगी जिसकी वजह से उससे सब झेलना पड़ा होगा उसकी वजह से। तभी वो मिस्सो से बात करने जा ही रही थी, जो मतलब सुमेर का फ्रेंड होता है वो घर पे आ जाता है। अब उसे एड्रेस तो पता है, चल ही गया होता है सुमेरे का, तो क्या करता है किसी तरह गेट नॉक करता है तो वो सुमेरे जिसे गेट खोलती है। तो जो जो उसका दोस्त होता है वो तब कुछ गलत इरादे से आया होता है क्योंकि उसे ये नहीं लगा होता कि जो सुमेरे है और मिस्सो तो एक साथ रह रहे होंगे, मतलब एक तरीके से नहीं लगा होगा क्योंकि उसे ये लगता है कि उन दोनों की लड़ाई हो गई है तो इसलिए वो अलग अलग हो गए होंगे। वो मिस्सो उसको लगता है कि जो सुमेरा का घर है वो मिस्सो वाला है और मिस्सो का घर कोई सा और है। तभी वो आ जाता है, वो देखता है सुमेरा से पूछता है तुम कैसे सुमेरा। सुमेरा कहते हैं हाँ मैं ठीक तो, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस सुन के वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे घर पे कोई है। इस सुन के सुमेरा कहते हैं नहीं मेरे घर पे कोई नहीं, पर क्यों। तो वो क्या करता है सीधा सुमेरा को धक्का देता है जिसकी वजह से सुमेरा के हाथ में चोट लग जाती है और वो कहता है कि मैं कब से इसी टाइम का तो इंतजार कर रहा था। ये सुन के सुमेरा पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना। ये सुन के उसका दोस्त कहता है किसने कहा तुम ज़रा अच्छा दोस्त हो, मैं मुझे तो बस तुम चाहिए थे, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी लड़ाई लड़ी। तो मेरे मॉम डैड को भी मैंने 1-2 बार खतरे में डालने की कोशिश करी, बाकी वो फिर भी बच गए और वो समझ गए कि मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ पाई। अब तो टाइम गया, अब तो तुम किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे सुमेरे। और ये कहते से तरफ बढ़ रहा होता है तो जो सुमेरा होती है वो उठ के जा रही होती है मिस्सो के रूम की तरफ, बट जो होता है उसका पाँव फिसल जाता है जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग जाती है और उसके थोड़ी सर पे लग जाती है जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो जो उसका दोस्त मतलब वो उसका दोस्त होता है कहता है भाग लो सुमेरे, तुम्हारे घर पे तुमसे कोई है नहीं, तुम्हें बचाएगा कौन। मेरी होती है वो भी थोड़ी बहुत डर गई होती है, इसकी वजह से उसको भी आँख में आंसू रहते हैं कि उसने आखिर किसी इंसान से दोस्ती कर ली है। तभी होता है वो उसकी आवाज़ सुन लेता है जिसकी वजह से उसे कुछ और गलत लगता है जिसकी वजह से उसकी आँख में वापस ब्लीडिंग लग जाती है। तो क्या करता है एक बेसबॉल बैट उठाता है और कहता है इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है। फिर बेसबॉल बैट उठाता है सीधा नीचे जाता है तो क्या देखता है उसने सुमेरे को गले से पकड़ा होता है, मतलब ऐसे पीछे से पकड़ते हैं गले से, बिल्कुल हाथ से वैसा पकड़ा होता है पीछे की साइड से गले से। तो देख के मिस्सो को और ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी आँख से ब्लीडिंग थोड़ी बढ़ जाती है। तो देख के जो उसका दोस्त होता है डर जाता है, कहता है कि तुम और तुम्हारी आँख में क्या हो रहा है, तुम्हारी आँख से खून क्यों निकल रहा है। और जो सुमेरा तो वीडियो कहती है मिस्सो तुम्हारी आँख से खून निकल रहा है कुछ करो।
तभी मिसो कुछ नहीं सुनता उसकी और उसे धक्का देता है सुमेरे को, जिसकी वजह से सुमेरे थी और फिर से गिर जाती है, लेकिन उसे चोट नहीं लगती। तभी जो उसका दोस्त होता है कहता है कि तुम, तभी वो मिसो होता है उसको एक बेसबॉल बैट की घुमा के देता है, इसके हाथ होता है थोड़ी बहुत भयंकर लग जाती है और वो दर्द के मारे चिल्लाता है। तभी जो मिसो होता है वहीं नहीं रुकता, उसके पास कंटिन्यूसली बैट से मारता रहता है उसके हाथ और पाँव पे, और उसके बाद एक पावरफुल पंच मार देता है उसके पेट में, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब और उससे एक पेट में वापस एक बार लात मारता है, जिसकी वजह से वो गेट से दूर जाके गिरता है और वो कहता है कि आइंदा मेरे घर में से काम करने की सोचना मत, और वो उसको गलत समझ चुका होता है मिसो, जिसकी वजह से उसे अभी भी गुस्सा आ रहा होता है, तो गेट लॉक कर लेता है और वो कहता है कि तुम यही करना चाहती थी ना। ये सुन के सुमेरे कुछ कह नहीं पाती, तुम अभी भी रो रही होती है और उस मिसो से कहती है मिसो तुम गलत समझ रहे हो वो मैं। तभी मिसो कहता है तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया, अब मुझसे बात मत करना कभी तुम सुमेरे। और कहते से जैसे जाने लगता है तो क्या देखता है कि जो सुमेर होता है उसके सर से खून निकल रहा होता है और वो उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके पाँव में भी पेन हो रहा होता है। तो मिसो समझ जाता है कि ज़रूर मैं कुछ गलत समझ चुका हूँ, जिसकी वजह से उसकी आँख से जो ब्लीडिंग हो रही थी कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। और तभी वो क्या करता है, जिससे सुमेर के पास जाने वाला होता है, जो सुमेर थी वो बेहोश हो जाती है क्योंकि सर से ब्लीडिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से उसे थोड़े चक्कर टाइप आ रहे होते हैं। तो जो सुमेर होती है बेहोश हो जाती है, तो मिसो करता है उसे गोद में उठा के सीधा अपने रूम पे लेके जाता है ऊपर और वहाँ पे उसकी मरहम पट्टी करता है। और उसके बाद जो सुमेर होती है वो होश में आने वाली होती है, उससे पहले ही जो मिस होता है हमारा बेहोश हो जाता है। इस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं तुम्हें वीडियो कैसी लगी, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जल्द से जल्द मेरे 1 के कंप्लीट रहते हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा लेट बनाऊंगा क्योंकि मुझे नीचे बुला रहे हैं। तो तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।